वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यमवलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। एक आदमी ने मुझसे प्रश्न पूछा। उसने कहा कि जगत में अनेक धर्म हैं और बहुतांश धर्मों में एक किताब, एक आचार्य, एक मत, एक सिद्धांत होता है। जैसे उदाहरण के लिए इस्लाम को लीजिए। इस्लाम में क्या है? एक खुदा, उसका एक पैगंबर, उसके ऊपर उतरी हुई एक किताब कुरान मजीद, एक मत, एक संप्रदाय, एक है। क्रिश्चियनिटी को लीजिए, क्या है? एक गॉड, एक उसका पुत्र कौन? ईसा, और एक किताब कौन सी? बाइबल। इस तरह से बहुतांश जितने धर्म हैं, एक पुस्तक, एक मसीहा, एक पैगंबर, एक खुदा, एक संप्रदाय, एक किताब, एक मार्ग होता है। आपके हिंदू धर्म में कितने आचार्य, कितनी किताबें, कितने मत, कितने संप्रदाय, कितने देवता, कितने भगवान? ये क्या मामला है? तो मैंने कहा कि मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास एक घर है, एक गाड़ी है, एक पत्नी है, और घर में एक बेडरूम है। ठीक, एक आदमी। दूसरा आदमी है, उसके पास अनेक मकान हैं, अनेक गाड़ियां हैं, अनेक घर हैं। तो इन दोनों में अमीर कौन हुआ? श्रीमंत कौन हुआ? कौन हुआ बताइए? जिसके पास अनेक गाड़ियां हैं, अनेक घर हैं, अनेक बंगले हैं, वो अमीर हुआ, या जिसके पास एक घर है, एक गाड़ी है, एक बेडरूम है, वो अमीर हुआ? अमीर कौन हुआ? एक गाड़ी वाला अमीर हुआ, और जिसके पास 100 गाड़ियां हैं वो गरीब। उल्टा समझ रहे हैं आप? क्या बताइए? ज्याच्याजवळ 100 गाड्या आहेत तो श्रीमंत, की ज्याच्याकडे एक गाडी आहे तो श्रीमंत? ज्याला 5 बायका आहेत तो श्रीमंत, का ज्याला एक बायको आहे तो श्रीमंत? ना, आजच्या काळात नव्हे, आजच्या काळात नाही, जुन्या काळामध्ये राजा लोकांकडे काय 10-10, 20-20, 25-25 राण्या असायच्या. निजाम सरकारला 300 राण्या होत्या. जगातला सगळ्यात श्रीमंत मनुष्य. जगत में सबसे अमीर आदमी कौन? तो निजाम सरकार। उस्मान अली खां बहादुर सबसे अमीर थे, तो उनकी पत्नियां कितनी थी? 300 थी। तो वो अमीर या हम अमीर? वो अमीर है ना। तो जिसके पास अनेकता है वो श्रीमंत होता है। तो हमारा ये जो धर्म जो है अत्यंत श्रीमंत, अत्यंत वैभवशाली, अत्यंत क्या श्रीमंत, समृद्ध ऐसा हमारा धर्म है। इसलिए यहाँ अनेक आचार्य हैं, अनेक मत हैं, अनेक देवता हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक मार्ग हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि अनेक देवता हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक ग्रंथ हैं, तो हम क्या करें? इनमें से कौन सा चुने? अभी यहाँ योग की चर्चा हो रही थी। राज योग है, हठ योग है, अमुक योग है, कुंडलिनी योग है, शक्तिपात योग है, कितने योग बता रहे थे। तो कौन सा चुने हम कौन सा चुने? तो महाराष्ट्र ने एक जगह पर हा राजमार्ग उत्तमोत्तम। अनेक रास्ते जब हों तो हम कौन सा रास्ता चुनते? गूगल मैप देखते हैं कि नहीं आप लोग? गूगल मैप, उसके अंदर जो सबसे अच्छा रास्ता होता है, नेशनल हाईवे, वो ऐसे बोल्ड एक जामुनी कलर में वो दिखाया जाता है ना। गूगल मैप, जैसे हैदराबाद से बंबई जाना है,
तो हैदराबाद से बंबई कैसे जाएंगे आप? तो गुलबर्गा और आनंद और ऐसे ऐसे करते हुए अनेक अनेक रास्तों से जा सकते हैं बंबई। हाँ, उधर से जा सकते हैं औरंगाबाद की तरफ से, अनेक रास्ते। वो सारे रास्ते पतली पतली लाइनों से, हरी हरी लाइनों से दिखाई जाते हैं। और जो ये नेशनल हाईवे है हमारा, हैदराबाद, हुन्नाबाद, सोलापुर, पुणे, बंबई, ये जो है जामुनी कलर की ऐसी मोटी लाइन होती है, राजमार्ग, नेशनल हाईवे। उस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे और बिना किसी खतरे के आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी। खराब भी होगी तो 10-12 किलोमीटर पे कोई पेट्रोल पंप होगा, कोई मैकेनिक की दुकान होगी, रास्ते में ढाबे होंगे चाय पीने के लिए। ये सारी सुविधाएं राजमार्ग पे होंगी। आपने बीच का रास्ता चुना, कोई ऐसा वैसा रास्ता, तो वहां पर पंक्चर हो गया तो पंक्चर बनाने वाला भी कोई नहीं, ऐसी परिस्थिति। तो राजमार्ग उत्तमोत्तम। तो राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग कौन सा है? तो हमारे अनेक जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता जो है वो राजमार्ग है, क्योंकि वो अत्यंत सरल, अत्यंत सहज और सीधा, हाँ, सरल है और कर्तुम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने के लिए आसान, जाने के लिए आसान ऐसा रास्ता। उस भगवद गीता में भी देखिए कितनी समृद्धता है, कितनी हमारी श्रीमंती है कि उस भगवद गीता में भी भगवान ने 3 रास्ते बताए। हजारों रास्ते, उनमें से हमने भगवद गीता चुना। अब भगवद गीता में भी 3 रास्ते भगवान ने बताए। कौन कौन से? वो ठीक है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वो ठीक है, सबको मालूम है। वो मूलतः भगवान जो है भगवद गीता में 3 रास्ते बताते हैं। सबसे पहला कौन सा? तो जगत में प्रभु को देखना, जगत में परमात्मा को देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। तो यो माम पश्यति सर्वत्र यानी क्या? जो मुझे इस जगत में देखता है, ये एक रास्ता। जगत में परमात्मा को देखना, जगत है, उस जगत के अंदर मैं परमात्मा को देख रहा हूं, ये एक रास्ता। दूसरा कौन सा? दूसरा रास्ता भगवान ने बताया, भगवान में जगत को देखना। पहला कौन सा? जगत में परमात्मा को देखना। और दूसरा कौन सा? परमात्मा में जगत को देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, सबको जो मेरे अंदर देखता है। 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। तो क्या देखा अर्जुन ने? क्या देखा? जो है, सारे जितने देवता हैं वो सारे के सारे भगवान के अंदर हैं। यहां तक कि ये जो सारे द्रोण, कृप, दुर्योधन, धृतराष्ट्र वगैरह, ये सब भगवान की दांतों के अंदर अटके हुए थे। भगवान ने कहा कालोस्मि, मैं क्या हूं? काल हूं, सबको खाने वाला। तो वहां जो है 11वें अध्याय में भगवान ने विश्वरूप दिखाया और उसके अंदर भगवान ने कहा कि ये जितनी हैं वो सब मेरे अंदर है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, मेरे अंदर जगत को देखना। 2 रास्ते हो गए। कौन सा? पहला कौन सा? जगत में भगवान को देखना। पहला कौन सा? जगत में भगवान को देखना। दूसरा कौन सा? भगवान में जगत को देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। और तीसरा कौन सा? अब हो गया तीसरा कौन सा? तीसरा है कि जगत को ही भगवत स्वरूप मानना, जगत की कोई अपनी अलग आइडेंटिटी न रखते हुए, जगत की स्वतंत्र सत्ता न मानते हुए, जगत को ही भगवत स्वरूप मानना। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वम, सर्वरूपे श्री प्रभु जान, ये तीसरा मार्ग। भगवत गीता में 3 रास्ते बताए। जगत में भगवान को देखना, भगवान में जगत को देखना, जगत को ही भगवत स्वरूप मानना, ये 3 रास्ते हैं।
अब इन तीनों में कौन सा अच्छा? अब इन तीनों में कौन सा अच्छा? तो तीनों में भगवान स्वयं कहते हैं कि तीसरा वाला जो है, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस जगत को ही भगवत स्वरूप मानना, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये सर्वश्रेष्ठ क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्यों? पहले वाले दो नीचे क्यों आते, ये ऊपर क्यों जाता है? इनमें उनमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि जगत में परमात्मा को देखना, यहां पर द्वैत है, जगत है, उस जगत में परमात्मा है। जैसा ना कि गिलास है, उस गिलास के अंदर पानी है, तो गिलास की सत्ता आपने मानी। गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, तो आपने गिलास की सत्ता अलग मानी, पानी की सत्ता अलग मानी। द्वैत है, द्वैत है वहां। दूसरा कौन सा? परमात्मा में जगत को देखना। वहां भी क्या? गिलास है, गिलास के अंदर क्या हुआ? पहले वाले में क्या हुआ? जगत गिलास हुआ। पहले वाले में जगत गिलास हुआ, परमात्मा पानी हो गया। दूसरे वाले में परमात्मा गिलास हो गया, जगत पानी हो गया। परमात्मा गिलास हो गया, जगत पानी हो गया। तो दूसरे वाले में भी द्वैत है, वहां भी जगत की सत्ता है। तीसरा वाला कौन सा है? वासुदेव सर्वम, ये तीसरा। इसमें क्या है? इसमें जगत की सत्ता है ही नहीं, जगत तो है ही नहीं। जगत कहां है? वासुदेव ही है। जैसे पानी है, बर्फ है ना? परमात्मा, मैं हमेशा बताता हूं आपको, परमात्मा कैसे भरा हुआ है? बर्फ के रूप में, बर्फ के जैसा। तो इसलिए जगत ही भगवत स्वरूप है, ऐसा मानना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब इसको आधार क्या? जगत भगवत स्वरूप है, इस बात को आधार क्या? तो इसको आधार ऐसा है, श्रुति का आधार है। उपनिषदों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि परमात्मा वस्तु जो है वो इस जगत की प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत है। देखिए कि छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में श्रुति ने 3 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से? एक उदाहरण दिया सोने का, जो आपको सबको मालूम है। दूसरा उदाहरण दिया लोहे का, और तीसरा उदाहरण दिया मिट्टी का। 3 उदाहरण 6 अध्याय में, जहां तत्वमसि महावाक्य आता है, वहां श्वेत केतु को उद्दालक ऋषि ने 3 उदाहरण देके इस परमात्मा वस्तु का ज्ञान कराया है। वहां पर ऋषि कहते हैं, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातकं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। यथा सौम्य, हे सौम्य, सौम्य यानी बेटे, लाड़ प्यार से जब किसी को बुलाते हैं तो सौम्य कहते हैं संस्कृत में। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातकं स्यात्। एक मिट्टी के ढेले को देखने से जितनी मिट्टी की वस्तुएं हैं उन सब का ज्ञान हो जाता है क्या नहीं? एक मिट्टी के ढेले को देखने से जितनी मिट्टी की वस्तुएं हैं, हाँ, जैसे सुराही है, शराब है, और आपका कुल्हड़ है, ये मिट्टी के कप भी होते हैं, ये सारे मिट्टी के गणपति, मिट्टी के गणपति। एकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातकं स्यात्। जैसे सारी मिट्टी की वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं, उस तरह से वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। ये जितने बाकी के नाम हैं, सुराही है, क्या कप है, या कोई तस्तरी है, मिट्टी का गणपति है, ये सब क्या है? वाचारम्भण मात्र है। वास्तव में क्या है? वहां पर मिट्टी है। जैसे तलवार है, चाकू है, छुरा है, ये सब क्या है? लोहा है। ये सब लोहा है। हाँ? माला है, कंठी है, कड़ा है, अंगूठी है, ये सब क्या है? सोना है। ये 3 उदाहरण श्रुति ने छांदोग्य उपनिषद में, ये 3 उदाहरण वहां दिए गए हैं। और देखिए विशेष बात यह है कि
जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर, जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर उस परमात्मा को देखना, उस परमात्मा को देखना, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। जैसे अगर आप किसी सोने की वस्तु को देख रहे हैं, अंगूठी को आपने देखा, माला को देखा, कड़ा, बिल्वर, पाटली, पता नहीं क्या क्या नाम है, उन वस्तुओं को देखने के बाद जो सुनार है, सुनार है, वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? सोना। हम लोग जो हैं, हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये बिल्वर है। ये क्या है? ये पाटली है। होता क्या है? सोना ही होता है। नाम और रूप भिन्न भिन्न, विकारो नामधेयम, नाम और रूप जो है वो भिन्न भिन्न होते हुए भी वस्तु एक ही होती। नाम रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वस्तु एक ही होती है। तो इसलिए जगत को परमात्मा स्वरूप समझना, ये जो मार्ग है भगवत गीता का, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। देखिए बड़ी सुंदर बात भगवान, ये जो ज्ञान है ये अंतिम जन्म में होता है। जिस जन्म में ये ज्ञान हुआ वो अंतिम जन्म होता है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी जो है वो मेरी शरण में आता है, और मेरी शरण में आने के बाद क्या हो जाता है? वासुदेव सर्वम। उसको ये सब कुछ जो कुछ है वो सब भगवत स्वरूप है, इस बात का उसको ज्ञान हो जाता है। देखिए आप कि जगत की प्रत्येक वस्तु में एक अनुत्पन्न वस्तु होती है। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर एक अनुत्पन्न वस्तु होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण क्या, तो उदाहरण मान लीजिए रोटी, रोटी, गेहूं की रोटी, चपाती। आप चपाती बना सकते हैं, ठीक, गेहूं से आप चपाती बना सकते हैं। गेहूं से आप पराठा बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या नहीं? गेहूं से आप फुलका बना सकते हैं, ठीक है। गेहूं से आप पूरण पोड़ी बना सकते हैं, हाँ। गेहूं से आप क्या बना सकते हैं? और पूरी बना सकते हैं, हाँ। गेहूं का आप वो उसका रवा बना के उसका उपमा बना सकते हैं, हाँ। उसका शीरा बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? खीर बना सकते हैं, हाँ। गेहूं को कूट के कांडले गव्हाची खीर, वो बना सकते हैं, वो सब बना सकते हैं। गेहूं आप बना सकते हैं क्या? बता सकते हैं? गेहूं, हाँ। गेहूं से आप 100 पदार्थ बना सकते हैं, गेहूं बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। सोने से आप अंगूठी बना सकते हैं, पाटली बना सकते हैं, बिल्वर बना सकते हैं, माला बना सकते हैं, मंगलसूत्र बना सकते हैं, और जो जो आपको बनाना है बना सकते हैं। सोना आप बना सकते हैं क्या? वो अनुत्पन्न वस्तु है। सोना क्या है? अनुत्पन्न है, परमात्मा द्वारा बनाई गई वस्तु है। आप नहीं बना सकते सोना। चावल से आप क्या क्या बना सकते हैं? बा 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 हाँ, भात, दही भात, चित्रान्ना, पुलियोगरा, पुलाव, कश्मीरी पुलाव, शाही पुलाव, हाँ। अब वो बना सकते हैं, आप अनेक चीजें बना सकते हैं। आप चावल बना सकते हैं क्या? चावल नहीं बना सकते, चावल नहीं, वो अनुत्पन्न है। उसी तरह से जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं को आप अलग अलग रूप दे सकते हैं। लकड़ी को आप टेबल बना सकते हैं, डेस्क बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मूल लकड़ी आप नहीं बना सकते। उसी तरह से इस जगत का जो मूल तत्व है, एसेंस, कोर एसेंस जो है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। कैसे है परमात्मा? जगत का कोर एसेंस कैसे है? ऐसे है कि प्रत्येक वस्तु के अंदर जो सत्ता है, प्रत्येक वस्तु के अंदर जो सत्ता है, सत्ता यानी क्या आपको मालूम? सत्ता यानी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस है ना। मैंने कहा वॉच, मैंने कहा क्या कहा? वॉच। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वॉच का कोई अर्थ नहीं निकलता। कुछ अर्थ वाक्य बनता है क्या? वाक्य बनता है क्या? पूरा सेंटेंस बनता है क्या? वॉच नहीं बनता। दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच, ठीक है। तो वो इज जो है, इजनेस, दिस
इज अ पेन। ये क्या है? ये पेन है, ये पेन है। अब देखिए, ये पेन है में का है और ये घड़ी है में का है, दोनों कॉमन है। जगत की प्रत्येक वस्तु है के रूप में ज्ञात होती है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं है? जो वस्तु होगी, जगत में जो भी वस्तु होगी, गधा गधा है, घोड़ा है, हाथी, इंसान, पुरुष, स्त्री, बालक, चश्मा, घड़ी, पेन, मोबाइल, भोजन, अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में है, मगर है। तो ये जो है, वो क्या है? वो कॉमन है। अच्छा, घड़ी के साथ है बदला क्या? घड़ी है, चश्मा है, पेन है, मोबाइल है। घड़ी बदली, नाम रूप बदल गया। चश्मा बदल गया, नाम रूप बदल। पेन बदल गया, नाम रूप। मोबाइल का नाम रूप बदल गया। है बदला क्या? मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। इन सभी वस्तुओं के अंदर मयि सर्वमिदं प्रोतम, मेरे अंदर ये सब वस्तुएं पिरोई हुई। जैसे माला होती है, माला तो माला के अंदर धागा होता है, धागे के अंदर वस्तुएं पिरोई होती। उसी तरह से है के अंदर ये मोबाइल पिरोया हुआ है, ये घड़ी पिरोई हुई है, ये चश्मा पिरोया हुआ है, ये पेन पिरोया हुआ है, ये मनुष्य, ये पशु पक्षी प्राणी सारे कुछ उस है के अंदर पिरोए हुए। वो है पना जो है, आहेते अस्ति ब्रह्म भासते ते भाति ब्रह्म। आहेते अस्ति, जो है ना वो परमात्मा है। इसीलिए भगवान जो है वो गीता में क्या कहते हैं मालूम है? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। जगत की प्रत्येक वस्तु का बीज, बीज यानी क्या? बीज मूल कारण, मूल कारण, जगत की वस्तु का मूल कारण बीज। बीज जैसे गेहूं का बीज है, वो मूल क्या है? बीज है। ठीक है। अब उस बीज से आप क्या बना सकते हैं? पराठा बना सकते हैं, आलू पराठा बना सकते हैं, मूली पराठा बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो बीज क्या है? तो बीज परमात्मा है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन। मेरे बिना ये कुछ नहीं है, मेरे बिना ये कुछ नहीं है, मैं इन सब का बीज हूं। अब प्रश्न आता है कि बीज जो होता है वो, देखिए भगवान कह गए क्या? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, मैं संसार का बीज हूं। अब एक प्रश्न आता है कि बीज जो है वो वृक्ष से उत्पन्न होता है। बीज कहां से उत्पन्न होता? वृक्ष से। तो इसका अर्थ ये हुआ क्या? बीज, उसके बाद संसार का वृक्ष, उस वृक्ष में से फिर परमात्मा पैदा हो गया। संसार में से परमात्मा पैदा हुआ या परमात्मा में से संसार पैदा हुआ? तो अगर बीज कहेंगे तो बीज वृक्ष से उत्पन्न होता, तो बीज जो है वो वृक्ष से उत्पन्न होता। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सनातन बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, सनातनम, सनातन बीज हूं। देखिए ये सनातन शब्द को समझना जरा मुश्किल है। सनातन यानी क्या आपको मालूम? सनातन, हाँ? पुरानी वस्तु को सनातन कहते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं सनातन का। सनातन का उदाहरण ये कि मान लीजिए एक बहू है, हाँ? और उसकी एक बूढ़ी 90 साल की सास, वो सास मर गई। मान लीजिए, मरेगी नहीं, मरी बोल के समझो। सास जो है मर गई। अब मरने के बाद वो बहू ने सास की अलमारी खोली। अलमारी में क्या क्या है?
सास की पुरानी साड़ियां हैं, सास की पुरानी चादरें हैं, सास का पुराना चश्मा है, सास की पुरानी चप्पलें हैं, हाँ, और क्या सास का पुराना हैंडबैग है, पर्स है, हाँ, और क्या है, और दवाइयाँ हैं सास की। और उन्हीं के साथ कहीं पर एक डिब्बे के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है पीतल का, और उसके अंदर एक 20 तोले का हार भी है एक, ठीक है। तो सास क्या, बहू क्या करेगी, वो चप्पल, वो चश्मा, वो साड़ियाँ, वो चादर, उसके वो सब जो जो चीजें हैं वो सब उठा के फेंक दे। उस डिब्बे को फेंकेगी क्या? क्यों? वो सनातन है, उस डिब्बे को वो नहीं फेंकेगी। कौन सा? वो जो सोने का हार जिस डिब्बे के अंदर है, हैं? उसको नहीं फेंकेगी। क्यों नहीं फेंकेगी? सनातन है, वो सनातन है, वो उसकी सास की सास का है, उसकी सास की सास का है। वो 20 तोले का इतना मोटा हार है वो, और वो डिब्बे के अंदर रखा हुआ है, हैं? और उसको उठा के फेंकेगी क्या? उसको निकाल के ये संभाल के रखेगी अपनी अलमारी में, ठीक है। जब ये मरेगी तो सास क्या करे, उसकी बहू क्या करेगी? वो सनातन, सनातन, उसको कोई फेंकेगा नहीं, उसको कोई फेंके। चप्पल, पुरानी चप्पलें हैं उसको फेंक देंगे, पुरानी साड़ियां हैं उसको फेंक देंगे, पुराना चश्मा है उसको फेंक देंगे, हाँ, दवाइयां हैं उसको उठा के फेंक, ए मुझकी दवा औषधि गोल तो ये जमा मारा मुझकी औषधि गोल ईट, वो सब ले जाके फेंक देंगे, हाँ, ये सब फेंक देंगे। सोने को फेंकेंगे क्या? वो सनातन है। तो भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, इस संसार का सनातन बीज मैं हूं। तो इसलिए क्या है, संसार से मैं उत्पन्न हुआ ऐसा मत समझो। और दूसरा क्या, दूसरे एक स्थान पे भगवान ने कहा प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, अव्यय ऐसा बीज हूं मैं। अव्यय क्यों कहा? अव्यय इसलिए कहा क्योंकि सांसारिक बीज जो होता है वो नष्ट होने के बाद उस बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। कोई भी बीज आप देखिए, वो बीज आप जमीन में जब बोते हैं तो टूटता है, फूटता है, वो बीज फूटता है, और फूट के उसके अंदर से अंकुर निकलता है। बीज नष्ट होता है, बीज नष्ट होने के बाद अंकुर उत्पन्न होता है, उसके बाद वृक्ष होता है। तो परमात्मा जो है, जगत का यदि बीज है तो जगत उत्पन्न हो गया, तो परमात्मा नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। परमात्मा जैसा था, जैसा है, जैसा जैसा अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, वो परमात्मा जैसे का तैसा बना हुआ है। परमात्मा जैसे का तैसा बना हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जो हूं प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभव का स्थान यानी उत्पन्न होने का स्थान, जगत के उत्पन्न होने का स्थान क्या? मैं। जगत के लीन होने का स्थान क्या? मैं। बीजम अव्ययम। जैसे अंगूठी है, अंगूठी के उत्पन्न होने का स्थान क्या है? सोना है। अंगूठी के लय का स्थान क्या है? सोना ही है। अंगूठी के लय होने का स्थान, अंगूठी को अगर आपने तोड़ दिया तो क्या हो गया? सोना हुआ। सोने को आपने गोल कर दिया तो क्या हो गई? अंगूठी हो गई। तो इसलिए निधानम बीजम अव्ययम। तो इसलिए परमात्मा जो है वो जगत के बीज है, जगत के मूल कारण है, जगत के आदि कारण है। अब और क्या है, हमको इस जगत को परमात्मा स्वरूप देखना है। सर्वरूपे हा श्री प्रभु राणे सकल मत प्रभु नांदे जिकड़े जिकड़े। तो अब एक प्रॉब्लम आ गई। अब क्या प्रॉब्लम आ गई? जगत जो है वो विनाशशील है, नष्ट होने वाला है। जगत विकारशील है, उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ? जगत में दुख है, हाँ? जगत में दुख है, जगत में त्राही त्राही मची हुई, हाहाकार मचा हुआ है। इस जगत को अगर हम परमात्मा स्वरूप मानेंगे तो जगत के अंदर जो दोष हैं वो सारे के सारे परमात्मा पर लागू होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे? बराबर होंगे। जगत, देखिए, जगत परमात्मा रूप है ऐसा माना तो जगत पर विनाशशील है तो परमात्मा भी विनाशशील हो जाएगा। जगत विकारवान है
तो परमात्मा विकारवान हो जाएगा। जगत नष्ट होने वाला है, परमात्मा नष्ट हो जाएगा। जगत दुख रूप है, परमात्मा दुख रूप हो जाएगा। इसका समाधान क्या? इसका समाधान क्या? तो इसका समाधान यह है कि परमात्मा जगत रूप नहीं बने हैं। परमात्मा स्वयं जगत रूप नहीं बने हैं। परमात्मा के ऊपर जगत का आभास हो रहा है। वेदांत शास्त्र में इसको आभासवाद कहते हैं। परमात्मा का जगत के ऊपर आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, या इसको बिंब प्रतिबिंबवाद भी कहते हैं। वो अलग है कि परमात्मा जो है वो जगत में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब गंगा के जल में भी चमक रहा है और काशी नगर की गंदी नाली में भी जो जल है उसमें भी सूर्य प्रकाशित हो रहा है। तो क्या काशी नगरी की गंदी नाली में जो सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, उस नाली की गंदगी से सूर्य प्रभावित होता है क्या? सूर्य प्रभावित होता है क्या? या गंगा की पवित्रता के अंदर, गंगा के पवित्र जल में प्रतिबिंबित होने के कारण सूर्य पवित्र हो जाता है क्या? नहीं। वो जैसा का वैसा बना रहता है। आभास क्या है? तो आभास प्रतिबिंब का है। आभास जो है वहां पर प्रतिबिंब का है। तो उस तरह से जगत को परमात्मा रूप मानना, यानी क्या? मूल वस्तु जो है वो परमात्मा है, जगत क्या है? पर प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा। उससे आसान उदाहरण देता हूं। आप लोग सिनेमा देखते हैं कि नहीं? सिनेमा देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। सिनेमा जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? लेटेस्ट कौन सी मूवी आई? लेटेस्ट पिक्चर कौन सी है? हाँ, मिशन मंगल। ठीक, देखिए आप लोगों ने मिशन मंगल। तो आप जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, 350 रुपए का टिकट दे के आराम से बैठते हैं वहां पर, तो आपको क्या दिखाई देता है? हीरो, हीरोइन, हाँ, विलेन, हाँ, कार, मर्डर, हाँ, ये चीजें दिखाई देती। वो देखते हैं कि नहीं आप लोग? वो वास्तव में आप क्या देख रहे हैं? वहां एक पर्दा है, वहां एक पर्दा है। आप पर्दे को देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? पर्दे को देख रहे हैं। उस पर्दे के ऊपर ये दृश्य क्या है? प्रक्षेपित है, प्रोजेक्टेड है। उसके ऊपर ये दृश्य जो है प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड है। उसके ऊपर हीरो प्रोजेक्ट हो रहा है, हीरोइन प्रोजेक्ट हो रही, फिर वो दोनों जाते हैं, फिर बगीचे में जाते हैं, फिर डांस होता है, फिर गाना होता है, विलेन आता है, फिर झगड़ा होता है, मर्डर होता है, कार की रेस होती है। हमने बचपन में एक ट्रेन की पिक्चर देखी, कौन सी थी? बर्निंग ट्रेन। बर्निंग देखी किसी ने? बर्निंग ट्रेन। पूरी की पूरी ट्रेन में आग लग जाती है, पूरी की पूरी ट्रेन में आग लग जाती है। ट्रेन में आग लगने के बावजूद पर्दे का एक कोना नहीं जला। ट्रेन में आग लगने के बावजूद पर्दे का एक कोना नहीं जला। एक पिक्चर और देखी हमने बचपन में, बरसात की रात। आप लोगों ने नहीं देखी हो? बरसात की रात। बरसात की रात में बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश। वो पर्दा इतना बड़ा, इतना भी नहीं भीगा। पर्दा इतना बड़ा, इतना भी नहीं भीगा, इतना भी नहीं भीगा। क्यों नहीं भीगा? क्यों नहीं भीगा? वो पर्दा क्या है? अधिष्ठान है, आधार है, आधार है। उस आधार के ऊपर, उस अधिष्ठान के ऊपर ये जगत जो है वो प्रक्षेपित हो रहा है। तो सिनेमा हॉल के अंदर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं विलेन जो है वो बसंती को पकड़ के, क्या नाम उसका, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह जो है वो बसंती को पकड़ के वहाँ वो कांच, दारू की बोतलें फोड़ के कांच के टुकड़े, और उसके ऊपर नाच बसंती, नाच बसंती, नाच बसंती करता है क्या नहीं? हाँ, और बसंती जो है उसके ऊपर नाचती है, पैरों से खून निकलने लगता है बेचारी का। हाँ, तो आप लोगों को दुख होता है कि नहीं? हाँ, दुख होता है कि नहीं? दुख होता है। बहुत से लोग रुमाल निकाल के धीरे धीरे पोंछते हैं, आंखें पोंछते हैं। क्यों? बसंती को तकलीफ हो रही। क्या तकलीफ हो रही है?
कांच के ऊपर नाचना पड़ रहा है, अत्याचारी जो है वो जालिम कौन, गब्बर सिंह, वो जो है तकलीफ दे रहा है, तो आपको बड़ी पीड़ा होती है, आप बसंती के साथ आपका तादाद में हो जाता है, आप जो है रोने लग जाते हैं, दुख होता है आपको। वो देखते समय, बसंती वाला जो दृश्य है वो देखते समय अगर आप ये समझे कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये गब्बर सिंह, ये बसंती फसंती जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उस पर्दे के ऊपर है, मैं पर्दे को देख रहा हूं, तो क्या होगा? दुख होगा क्या? मैं पर्दे को देख रहा हूं। जगत को भगवत स्वरूप देखना यानी क्या? पर्दे को देखना, उसके ऊपर जो चल रहा है खेल उसको नजरअंदाज, देखो आप, मना कोई नहीं कर रहा, देखो, अभी जैसा प्रभु चरित्र में वर्णन है, देखो, देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये याद रखो, क्या क्या कि पर्दा है पीछे, उस पर्दे के ऊपर ये चल रहा है, उस पर्दे को याद रखना बस। आप बसंती को देखो, गब्बर को देखो, किसी को भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दे को ख्याल में रखते हुए, पर्दे को ध्यान में रखते हुए अगर आप वो देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। जगत को जब आप देखोगे, जगत को भगवत स्वरूप देखना यानी क्या? इस जगत का अधिष्ठान प्रभु परमात्मा है, ऐसा जानकर अगर आप जगत देखेंगे तो जगत में होने वाले जो दुख हैं, जगत में जो विकार हैं, जगत का जो कुछ भी जगत में आपको पीड़ादायक है, कष्टदायक है, वो सारा अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि कहाँ है? पर्दे के ऊपर है, पर्दे के ऊपर है, पर्दे के ऊपर है। तो इसलिए वो जो आक्षेप है कि जगत को परमात्मा स्वरूप मानने से जगत के विकार परमात्मा पर आरोपित हो जाएंगे, ये कोई तथ्य नहीं है इसके अंदर। अब चौथी बात कि जगत उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे, जगत के नष्ट हो जाने के बाद भी परमात्मा रहेंगे, और बीच में भी आदि जो नियम है, जो वस्तु आदि में और अंत में होती है वही मध्य में होती है, ये नियम। जो वस्तु आदि में होती है और अंत में होती है वही वस्तु मध्य में होती है, ऐसा नियम है। आप लोगों ने आम 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 खाया? आम का फल, आम का फल जो है वो प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में क्या है? बीज। आम की गुठली, बीज जो है वो उसका वास्तविक आदि है, आदि रूप उसका। उसका अंतिम रूप क्या है? आम के फल का प्रारंभिक रूप, फर्स्ट उसका रूप क्या है? आदि रूप कौन सा है? तो गुठली है। उसका अंत आम के फल का गुठली, फल कहां से? गुठली। बीच में क्या है? बीच में फल है। आदि में बीज है, अंत में भी बीज है, शुरू में क्या है? बीच में फल है। ठीक है? तो नियम क्या है? जो आदि में होता है, जो अंत में होता है, वही बीच में होता है। तो वास्तविक रूप क्या है उसका? आम के फल का बीज ही उसका रूप है। क्यों? क्योंकि वो जो फल है, उसका जो रस है, उसका जो रंग है, उसका जो रूप है, ये सारा जो है वो कितने दिनों का है? क्षणिक हो रंग हिरवा, कितने दिन रहने वाला? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हा? उसके बाद क्या हो जाएगा? वो गुठली रूप हो जाएगा। आप उसको 1 साल तक रखिए, आम के फल को अपने घर में छत के ऊपर रख दीजिए, 6 महीने बाद देखिए वहां क्या? गुठली है, गुठली है। कोई भी वृक्ष हो, कोई भी बीज हो, शुरुआत कहां से होती है? बीज से। अंत कहां होता है? बीज में होता है। अंत कहां होता है? बीज में होता है। तो इसलिए आदि में, अंत में जो वस्तु होती है वही बीच में होती है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। जैसे किसान लोग होते, किसान लोग, हाँ? अब किसान ने मान लीजिए गेहूं का बीज बोया, गेहूं का बीज बोया, गेहूं का बीज बोया, और वहां पर वो हरे हरे अंकुर निकले। 1 महीने बाद, 6, 15, 20 दिन बाद हरे हरे अंकुर निकलते हैं, गेहूं के अंकुर निकले। वो क्या बोलता है अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने मित्र से? देखो मेरे खेत में गेहूं कितना सुंदर है। क्या बोलता है? मेरे खेत में गेहूं कितना सुंदर लग रहा है। वहां गेहूं होता है क्या? कहां होता है गेहूं? वो हरे हरे पत्ते हैं, गेहूं कहां है? गेहूं नहीं है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद
जो व्यापारी लोग होते हैं, यहाँ हमारे यहाँ पद्धति है क्या नहीं मालूम, उत्तर भारत में है, जो ये कमीशन एजेंट वगैरह लोग होते हैं, थोक में धान्य का व्यापार करने वाले, वो खेत में जाके फसल देख के वहीं सौदा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 एकड़ का प्लॉट है, 4 एकड़ का प्लॉट है, वो 4 एकड़ के प्लॉट में गेहूं की फसल को देख के वहीं सौदा करके किसान को एडवांस में पैसे दे, वहीं खरीद लेते। तो व्यापारी आए, सेठ आए, उन्होंने देखा, तो अगर वो बोले कि यहाँ गेहूं का है, किसान बोलता है कि सेठ साहब ये 4 एकड़ का गेहूं मैं आपको बेच रहा हूँ। गेहूं कहाँ है? वहाँ डंठल है, वहाँ वो बाली है उसकी, का मराठी कणस म्हणतात त्याला, कणस है, बाली है, वो पत्ता है, ये गेहूं कहाँ है? गेहूं कहाँ है? वो जो है अंकुर को भी गेहूं ही बोलता है किसान, अंकुर को भी गेहूं बोलता है। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, डंठल वाला हो जाता है, उसको भी गेहूं बोलता है, खेत को भी गेहूं बोलता है, हर चीज को गेहूं। वास्तव में वहां गेहूं का, गेहूं 4 महीने बाद आने वाला, मगर पहले से ही वो उसको गेहूं गेहूं बोलता है। क्यों बोलता है? क्यों बोलता? उसको ज्ञान है, किसान को ज्ञान है। किस बात का ज्ञान है? कि बीज में गेहूं है, तो अंतिम रूप क्या होगा इसका? गेहूं। तो बीज में क्या? गेहूं। तो जगत का बीज जो है, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, जगत का बीज क्या है? तो प्रभु परमात्मा जगत के बीज है। जगत की अंतिम परिणति किसमें होने वाली? प्रभु परमात्मा में होने वाली। तो बीच में क्या बचा? प्रभु बचे, बीच में प्रभु बचे। अब एक आखिरी छोटा सा एक संशय, जगत के आदि में प्रभु, जगत के अंत में प्रभु, इसलिए बीच में भी, वर्तमान काल में भी प्रभु ही हैं। अब मेरा क्या होगा इस सारे सिनेरियो में, इस सारे घटनाक्रम में? मैं कहां बैठता हूं? मेरा क्या होगा? जगत के आदि में प्रभु, जगत के अंत में प्रभु, बीच में भी प्रभु, मैं, मेरा क्या? वो है ना शोले पिक्चर में एक डायलॉग है, क्या तेरा क्या होगा रे कालिया, है क्या नहीं? तो मेरा क्या होगा? मैं कहां? तो समझने की बात है, छोटी सी बात, कि जगत, जब हम ऐसा शब्द कहते हैं तो जगत के अंदर मैं शरीक हूं क्या? नहीं। जगत के अंदर मैं शरीक हूं या जगत से मैं बाहर हूं? मैं जगत के अंदर हूं, मैं जगत से बाहर नहीं हो सकता, मेरे सिवाय जगत नहीं हो सकता। मैं हूं इसलिए ये जगत, मिया है या अनुभवी सत्ता प्रगटे, तो जगत के अंदर मैं हूं, मेरे सिवाय जगत नहीं है। तो जगत जब प्रभु रूप है तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं भी प्रभु रूप ही हूं, मैं भी प्रभु रूप। अब फिर प्रश्न, मैं यदि प्रभु रूप हूं तो फिर मुझे दुख क्यों होता? अभी यहां कहा ना प्रभु को कोई दुख नहीं है, तो मैं अगर प्रभु रूप हूं तो मुझे दुख क्यों होता है? तो वहां फिर प्रश्न क्या आता है, मैं यानी कौन? मैं यानी कौन? मैं यानी कौन? तो फिर उदाहरण आम के बीज का हम लेते हैं। आम यानी क्या? आम यानी क्या? आम यानी डंठल, आम यानी रस, आम यानी गूदा, आम यानी छिलका, आम यानी बीज। क्या? बीज। तो मेरा जो बीज है, मेरा जो बीज, मेरा बीज यानी क्या? मेरे अंदर जो अहम कहने वाला है, मैं कहने वाला है, जो बीज रूप से विद्यमान है मेरे अंदर जो चैतन्य है वो प्रभु रूप है। ये सब क्या है? आम का छिलका है, रस है, और उसके अंदर का क्या, जो भी आम के अंदर जो जो है वो सब है, वो ये सब आम है। ये कितने दिन रहने वाला आम? कितने दिन रहने वाला? 50 साल, 60 साल, 70 साल। वेंटिलेटर लगा के रखेंगे तो 100 साल तक कंटिन्यू वेंटिलेटर, वेंटिलेटर लगा के रखेंगे तो 100 साल तक भी इसको हम रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट होगा? छिलका नष्ट होगा, उसके अंदर का वो गूदा नष्ट होगा, आम का रस नष्ट हो जाए, वो सब नष्ट होगा। बीज नष्ट होगा क्या? बीज नष्ट नहीं होगा। वो बीज जो है वो क्या है? वो चैतन्य है, वो चैतन्य है, वो चैतन्य है। और वो चैतन्य यानी कौन? तो मेरे अंदर मैं कहने वाला। तो मेरे अंदर मैं कहने वाला कौन है? तो प्रभु है। तो शुरुआत में भी प्रभु, अंत में भी प्रभु, बीच में भी प्रभु।
तो मैं हूं क्या? मैं हूं क्या? मैं नहीं हूं। पदा पावण्या ज्ञान हे द्वार मोठे, महाद्वार ओलांडिता वस्तु भेटे, महाद्वार ओलांडुनी आत जावे, स्वये नासुनी मुख्य देवा भजावे। स्वये नासुनी, स्वये नासुनी, अपने अहंकार का त्याग करके मूलभूत जो चैतन्य तत्व है वो प्रभु परमात्मा है, इसको पहचान कर अगर हम जगत को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? जगत में का सारा दुख, सारा कष्ट, सारी पीड़ा सारी समाप्त हो जाएगी, सारी समाप्त हो जाएगी। दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, पीड़ा क्यों है? अहंकार के कारण है, अहंकार के कारण है, अज्ञान के कारण है। वो अज्ञान जब समाप्त, ज्ञान यानी क्या? ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, ये इतना ज्ञान है बस। संक्षेप में मैंने आपको बताया ज्ञान यानी क्या? हजारों किताबें, हजारों लाइब्रेरी, हजारों एनसाइक्लोपीडिया, गूगल करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान यानी क्या? गूगल करने की जरूरत। ज्ञान यानी क्या? वासुदेव सर्वम, सर्वरूपे श्री प्रभु, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कैसा उदाहरण, शुरुआत हमने कहाँ से की? बंबई से हमको हैदराबाद जाना है, हैदराबाद से बंबई जाना है, तो बाकी जो छोटे छोटे रास्ते हैं, वाया आनंद, वाया महागांव, वाया नागपुर, वाया औरंगाबाद, वो जो छोटे छोटे रास्ते हैं उनके अंदर पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है। उनके अंदर पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, मैकेनिक नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा, परेशानी होगी। राजमार्ग कौन सा है? तो ये सीधा बॉम्बे हैदराबाद ये राजमार्ग है। इस रास्ते के ऊपर पेट्रोल पंप भी है, इस रास्ते को ढाबा है, इस रास्ते का मैकेनिक है, पंक्चर वाला है, वो है, ये है, सब कुछ है। तो ये रास्ता सर्वोत्तम है। कौन सा? कौन सा? राजमार्ग। राजमार्ग कौन सा? वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। तो ये राजमार्ग है। इस रास्ते से अगर आप जाएंगे, आपके सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट जो हैं वो प्रभु कृपा से तिरोहित हो जाएंगे। आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा आनंद आपको प्राप्त हो, ये दुख, पीड़ा, कष्ट आपके मिटे, आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।